question to ask you. That what is autism spectrum disorder? Briefly आप लोगों ने explain करना है. सर ये बिफोर एज ऑफ 3 जो है ना, वो मोस्टली हो जाता है डायग्नोज। और इसमें ये होता है कि जो चाइल्ड होता है उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल पुअर होता है, वो आई कांटेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उसके जो है वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। और हम्म. एक कंटिन्यूस उसकी जो चीज होती है, फॉर एग्जांपल एक रूटीन है उसकी, तो वो उससे हट के कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। वो एक जो उनकी कंटिन्यूसली वही वो चीजें रिपीट करना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही रो में अपने टॉयज को अरेंज करना, और फिर उससे आगे पीछे ना करना, या उनकी कोई रूम की सेटिंग है वो चेंज ना करने देना। इस तरह के उनके बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, कोई और? बहुत अच्छा आपने बताया है. हफ्सा, आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम सर। ऑटिज्म जो है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट से करने में डिफ़िकल्टीज फेस आती हैं। अब ये डिफरेंट तरीके की कैटेगराइज हो सकता है कि लाइक बच्चे को अपनी रूटीन में डिस्टरबेंस से डिफिकल्टीज आ रही हैं फेस करने में, हम्म. या फिर सोशल गैदरिंग में लोगों से इंटरेक्ट करते हुए उसको एंजाइटी या वो हो रहा है, ओवरवेल्म्ड हो रहा है। ये सारी चीजें करेक्टरिस्टिक्स ऑटिज्म के आते हैं अंदर। ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, गुलजेब, शौकत, आप भी बताएं ऑटिज्म क्या है. सर ऑटिज्म बेसिकली जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन में, सोशल लाइफ में और उसकी फंक्शनल लाइफ में उसको डिस्टरबेंस हो रही होती है। बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में वो अपनी नीड जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसमें हमारे सेंसरी इश्यूज भी आ जाते हैं। बच्चों को सेंसरी सीकिंग होती है, कुछ बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा बच्चों को ट्रांजिशन उनके लिए इजीली नहीं होती, रूटीन ऑफ चेंज में उनको डिफिकल्टी आ रही होती, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के। कुछ बच्चे जो हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर। इसमें फिर बच्चों की डिफरेंट, हर बच्चा हर लिहाज से डिफरेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बच्चे में ये आ रहे हैं सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये दूसरे बच्चे में भी यही सिम्टम्स होंगे। ऑटिज्म का क्योंकि ये है भी स्पेक्ट्रम, तो इसमें हर बच्चे में डिफरेंट आपको वो नजर आ रहे होते हैं, सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड. अमेजिंग. सो बेसिकली ये जो बात आपने बीच में की है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, वो सिम्टम वाइज डिफरेंट है. कि हम अगर एक बच्चे में सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म के दूसरे बच्चे में भी सेंसरी प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेम सेम हो. सो इसलिए सम टाइम पेरेंट्स से दैट अच्छा वो बच्चा तो बोलना शुरू कर दिया, हमारा बच्चा क्यों नहीं अभी तक बोलना शुरू किया. सो दिस इज बेसिकली रीजन व्हेन वी से दैट द kids are different. Every autistic kid is different from the. सर ऐसा भी होता है सर, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे वर्बल होते हैं, कुछ नॉन वर्बल भी होते हैं। Yes, very good, Gulzar. Amazing, good job. So everyone, you guys were right. Different चीजें आप लोगों ने बताई हैं ऑटिज्म के हवाले से. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो भी आप नहीं बता सके. तो बेसिकली ऑटिज्म जो है क्या है. ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. आपने बताया, बिल्कुल सही बताया. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. समटाइम इट इज जेनेटिक, समटाइम इट लाइक दिस इज अ न्यू थ्योरी. लेटेस्ट जो है वो कहते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल जो है दैट इज एक्सप्लेनिंग द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. कि जेनेटिक भी है और सोशल फैक्टर्स भी हैं जो कि कॉज कर सकते हैं ऑटिज्म को. दोनों रीजंस हो सकती हैं. ठीक है. सो इसलिए इसे हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं. अब जो 3 मेन एरियाज हैं ऑटिज्म में जो सबसे ज्यादा सफर होते हैं. एक, उसकी कम्युनिकेशन बच्चे की. अगर वो वर्बल है फिर भी लिमिटेड कम्युनिकेशन होगी, या कम्युनिकेशन में कोई ना कोई इश्यूज आएंगे, वो अपनी बात सही से समझा नहीं पाएगा, क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी के अपनी जो पसंद की चीजें हैं उसके लिए तो वो डिपेंड कर सकता है, लेकिन बाकी जो कंसर्न एक सोशलाइजेशन के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए वो उसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होगी. हो सकता है ये भी रीजन हो. सो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट